अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर रज़ा। हैदर, क्या करते हैं? मैं जो है सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, उसके अलावा होम ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ बच्चों को। ज़बरदस्त, क्या बात है। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? आजकल मेरे पास ओ लेवल्स की क्लासेस हैं, उसके अलावा ए लेवल्स के तो आपने क्या पढ़ा हुआ है? मैं अभी लॉ कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, कौन सा लॉ आपको पढ़ के लगा ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। क्रिमिनोलॉजी। इसमें क्या है? CRPC सेक्टर से बहुत ज़्यादा कि जिसके अंदर बताया जाता है कि आजकल जो पाकिस्तान का रूल है ना, वो पुलिस देख के जो डर जाना, वो बड़ा एक जो है क्रिटिकल सिस्टम है। हालांकि पुलिस जो है आपके सर्वेंट ही है, सो दे आर पब्लिक सर्वेंट, सो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑन माई पब्लिक सर्वेंट। लेकिन ये चीज़ें जो है ना बड़े क्रिटिकल कर दी हैं मामले को। वो पुलिस वाले देख कर जो है तुम डर जाते हैं? नहीं, कुछ लोग वैसे नहीं भी डरते। वो पावर में होते हैं ना। हाँ, ये भी एक बात है। आपको लगता है आप पावर में हैं? हाँ, मैं वाकई पावर में हूँ। कैसे? मुझे लगता है कि मैं पावर में हूँ, तो इट्स मीन कि मैं पावर में हूँ। अच्छा, चलें ठीक है, हम ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाएंगे। आप मुझे बताएं, हमारा सवाल है ख़वातीन से रिलेटेड कि वो कौन सा ऐसा महीना है जिसमें ख़वातीन कम बोलती हैं? मेरा तो यही ख्याल है कि ऐसा कोई महीना बनाया ही नहीं है। आपके इर्द गिर्द जो ख़वातीन हैं वो नहीं बात करती? यूनिवर्सिटी में तो कभी हमने लड़कों का शोर नहीं सुना, लड़कियों का ही सुना। ज़्यादा लड़कियाँ शोर करती हैं। ऑब्वियस है। कौन सी एक ऐसी आदत है जो आपको ख़वातीन में बुरी लगती है, जो कॉमन है ख़वातीन में? बुरी लगती है जो ब्लशिंग करना, और ब्लशिंग भी बड़ा ज़्यादा ना वो लाइट वेट में करती हैं। हम तो हमारा तो एक लेवल है ना डर का, हम तो झाड़ देते हैं। उनका ब्लशिंग करने का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। और ये बात सुने, लड़कियों में ब्लशिंग जो है वो होता है कि वो शर्माना होता है, और अगर ख़वातीन में शर्म ना हो तो फिर वो ख़वातीन कहाँ है? क्या गहरी बात की आपने। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी अक्सर गहरी बातें कर जाती हूँ। तो ये ब्लशिंग तो मर्दों को पसंद होती है? बहरहाल मेरी नज़र में ये जो है ना, बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। जैसे गालिब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वो कहता है। का कोई शेर आता है? हाँ, सुनाएं। बड़ा ही शेर है गालिब का। एक शेर है कि मस्जिद के ज़ेर साया घर बना लिया है, एक बंदा एक अमीना हमसाया एक खुदा है। क्या बात है। शायर इस शेर में क्या कहना चाहता है? शायर ये कहना चाह रहा है कि मस्जिद जो यानी कि काबा की जीनत रखती है, यानी कि खुदा का घर रखती है, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कह रहा है कि मैंने मस्जिद के ज़ेर साया घर बना लिया। यानी इस बात का इकरार कर रहा है कि हम भी जो यानी कि कमीने लोग हैं, वो भी हमसाया खुदा हैं, यानी अल्लाह ताला के उतने ही नज़दीक हैं जितने ऑल द डेट नेक लोग हैं, परहेजगार, जो यानी कि मस्जिद इमाम मस्जिद हो गया। तो ये सारा के सारे जो है ना फैकल्टी का डिफरेंस बनाए हुए हैं। हमें चाहिए कि जो है इसको जो है मेंटेन करके रखें। जितना हम उसको फलक्रम में रखेंगे उतना ज़्यादा स्टेट चलेगा। चलिए मुझे बताएं, ये तो आपने बता दिया ख़वातीन के बारे में। मर्दों में, लड़कों में कौन सी एक ऐसी बात कॉमन है जो आपको बड़ी बुरी लगती है, या ये नहीं होनी चाहिए? नहीं, लड़कों में ऐसी कोई बात नहीं। वाह, क्या बात है। सदके कोई बोले, कोई और ऐसे तो नहीं हो सकता, कोई तो कॉमन बात होगी। ऐसी बात बहुत सी बुरी हैं। हाँ, बहरहाल आप मेंस की बात करें तो मेंस में ऐसी कोई जो है मुझे नहीं लगता क्वालिटी गलत हो। मर्दों में यही बात कॉमन है, मैं बताती हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। कौन? नहीं। हमेशा हर मर्द हमेशा यही कहता है, मैं ऐसा नहीं हूँ। पांचों उंगलियां जो है वो बराबर नहीं होती। मैंने हमेशा ये मर्द से यही सुना है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी एज के लड़के होते हैं ना, उनके सिर्फ और सिर्फ जो 4-5 ही टारगेट होते हैं। आपकी एज से लेके, छोटे से लेके बड़े से लेके, एक कॉमन लाइन होती है एक लड़के की कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं जब भी किसी खातून से वो बात करते हैं। ये बड़ी कॉमन बात है। आप क्या मैसेज वैसे देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? मैसेज क्या देना है? कोई पैगाम दे सकते हैं, कोई आज की कोई अच्छी बात करें जो लोगों के दिलों में बैठ जाए बात, मेरा तो ये वो अमल कर सके। इंसान को, जैसे अभी पाकिस्तान के जो इकॉनमी के लेवल के ज़रिए देखा जाए ना, तो लोग बिज़नेस की तरफ बड़ा कम आते हैं। एनी आइडिया? आइडियाज़ हैं बिजनेस के? हाँ, ऑब्वियस। कोई एक आइडिया शेयर करें। अगर आपके पास कम सरमाया हो, कम कैपिटल हो, 2-3 लाख रुपए हो, वो उससे क्या कर सकता है? इट्स अ ग्रेट अमाउंट। आप कुछ भी कर सकते हैं। 2 लाख में क्या कर किसी सकते भी किस्म का बिजनेस कर सकते हैं आप इसमें, जैसे आजकल मार्केट में इन है वगैरह, आप उसको कैश फॉर्म में रखें, में करें, आप उसको मार्केट में एज यूटिलाइज़ करें। सो मेरे ख्याल से आजकल जो उसका विड्रॉल है उस पर 20 रुपीज़ है, और डिपॉजिट पे 10 रुपीज़ जो है वो पर 1000 ले रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। आप लाखों रुपये अपने पास रखें, लाखों रुपये डिपॉजिट में रखें, अच्छा खासा ट्रेडिंग हो जाती है। कोई 2-3 हज़ार तो बंदा जनरेट कर ही लेता है दिन में। सो मार्केट के लिहाज से मैं ये कहना चाह रहा था कि 20% लोग अगर पाकिस्तान के बिना बिज़नेस करने आ जाए ना,
सो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की इकॉनमी लेवल जो है डाउन। आप भी उन्हीं मर्दों में से, उन्हीं यंग जनरेशन में से हैं जो बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ाई करके? नहीं, country. मेरा अभी रिसेंटली पीपीएससी भी क्लियर हुआ। सो उसके अलावा जो है पीजीआर के ज़रिए पीपीएससी क्लियर हो रहे हैं। अभी आपको बताया था पोस्ट ग्रेजुएशन के ज़रिए जैसे क्लियर हो रहे हैं। सो मैंने पीएससी दिया था पोस्ट ग्रेजुएशन के ज़रिए, तो मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी आया। सो आई नहीं गए? द वीज़ा वाई? बिकॉज मुझे अपने मुल्क यू लव पाकिस्तान? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें इतना ज़्यादा यानी फाइनेंशियलिज्म है, आप जितना मर्जी पैसा जनरेट कर सकते हैं अपने मुल्क में। जी अच्छी बात कर रहे हैं आप। आई होप कि हमारे जो यंग यहाँ पे लड़के लड़कियाँ हैं जो स्टडीज़ कर रहे हैं और वो बाहर मूव कर रहे हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन हो कि वो पाकिस्तान में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये नहीं मैं कहता कि मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। जाएँ, घूमने फिरने के लिए चाहें, जाएँ। बहरहाल अगर उनको लगता है नहीं, सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी जाएँ, सोर्स ऑफ इनकम के लिए जाएँ। अगर वो उनको लगता है कि हमने अपने मुल्क को क्या फ़ायदा? उनको लें। सुनाएं। मैं कह रहा हूँ जो मार्केट के लिहाज से अगर पैसा जनरेट कर लें वो, सो उस हिसाब से पाकिस्तान में दोबारा आएँ और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक देंगे छोटा सा गिफ्ट हैम्पर, ये लेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।